सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके बीच नवंबर 2025 का पहला सेशन लेके आए हैं। इससे पहले हमने सितंबर 2025 का 4 सेशन कंप्लीट किया था, उसमें 25 क्वेश्चन इस साइड में था आपका, 4 साइड उसका कंप्लीट हुआ था। इसके बाद अक्टूबर 2025 का ये पूरा का पूरा जो आपका तैयारी चल रहा है आपका एनटीपीसी, जो 16 मार्च को होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा जो टेक मेक डिस्पोज मॉडल के स्थान पर रिड्यूस रीयूज रिसाइकल को बढ़ावा देती है, मुख्य रूप से किस आर्थिक मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी, ऑप्शन ए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ ले देता है कि ट्रिपल आर क्या है, तो रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल। क्लियर है? चलिएगा, आइएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे। तो 3 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए गए रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की कुल राशि कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट के अनुसार दारफुर क्षेत्र के एल फासेट शहर में अकाल घोषित किया गया। यह शहर किस देश में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सूडान, ऑप्शन डी। चलिएगा, हाल ही में चर्चा में रही MAN-01 जिसे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, किस बीमारी के खिलाफ एक प्रभावी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है? क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 2 नवंबर 2025 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है GSAT-7R। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है को LVM-3M5 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। क्लियर है ये बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट, ऑप्शन सी। तो देखिएगा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है भारत का। तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्लियर है? फिर प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 ट्राम्बे मुंबई। फिर नियामक संस्था कौन सी है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। ठीक है? प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र, भारत का पहला है। ठीक है? फिर कुडनकुलम तमिलनाडु में, केगा कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में और रावतभाटा राजस्थान में। क्लियर है? ये भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन आपका बी होगा आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, ऑप्शन ए। गूगल द्वारा घोषित, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गूगल द्वारा घोषित प्रोजेक्ट
सन कैचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा का उपयोग करके एआई कंप्यूटिंग को शक्ति देना। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित नेक्स्ट CAR-19 क्या है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत की पहली स्वदेशी कैंसर कोशिका थेरेपी। ऑप्शन बी। सात नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए। इसकी रचना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए। चलिए, हाल ही में जैव विविधता पर कन्वेंशन का 16वां पक्षकार सम्मेलन COP16 किस शहर में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम पीस विथ नेचर थी? क्लियर है? तो ऑप्शन सी, कोलंबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल संधि की सदस्यता ग्रहण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा होगा? हाल ही में अमेरिका द्वारा परीक्षण की गई मिनटमैन 3 किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन ए आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 नवंबर 2025 को द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, जहां दोहा राजनीतिक घोषणा को अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या? वैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच्चि। हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस स्पर्धा में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुष युगल भी है और मिश्रित भी। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ऑप्शन डी। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आयोजित ICC महिला ODI वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब जीता। इस ऐतिहासिक जीत में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का स्थान भारत का पहला था। ठीक है, तो फाइनल मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, मतलब ये था क्या कि टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो ये टूर्नामेंट जो हुआ था आपका भारत में हुआ था। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल क्या था?
आपका प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में दिया गया था वो दिया गया था दीप्ति शर्मा को। क्लियर है। 2 नवंबर 2025 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMC-03 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी LVM-3M5। देखिएगा LVM-3 रॉकेट पूर्ण नाम क्या था इसका, GSLV MK3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है। यह इसरो का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। चंद्रयान 3 को भी इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसलिए एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को उन्नत करने के लिए आधार विजन 2032 नामक रोड मैप किस प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। क्लियर है। चलिएगा आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2025 के एशियाई युवा खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 48। तो देखिए इसके बारे में, भारत ने मनामा बहरीन में आयोजित, तो ये कहाँ आयोजित किया गया, मनामा बहरीन में। ठीक है। 2025 एशियाई युवा खेलों में 13 स्वर्ण, ठीक है, 18 रजत, 17 कांस्य सहित कुल 48, टोटल कितने हैं, कुल 48 पदक जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए तंबाकू की खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर जनरेशन धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो ये देश बना है मालदीव, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मदुरई। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, अच्छे से इसे देखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के मदुरई शहर को भारत का सबसे गंदा शहर बताया गया। वहीं इंदौर ने लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। तो आपका ये जो इंदौर आता है, किसमें आता है, आपका MP में। क्लियर है। मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश, सबसे गंदा शहर मदुरई तमिलनाडु। सर्वेक्षण का आधार कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और नागरिक प्रतिक्रिया। क्लियर है ये बात। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित की गई बोगाबिल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं अपन। बोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक ऑक्सबो झील है। इसे हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। क्लियर है बात। फिर देखिए रामसर कन्वेंशन क्या है, यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है ये बात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5 नवंबर, ऑप्शन बी। तो चलिए आज हमने नवंबर 2025 का पहला सेशन कंप्लीट किया। हमारा टारगेट आपका नवंबर के 4 सेशन आने हैं, 25 का ये स्लॉट है आपका, और 25 चौको 100। हम नवंबर 2025 के 100 क्वेश्चन, इससे पहले हमने सितंबर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 4 सेशन में, फिर अक्टूबर के सेशन कंप्लीट किए हमने, और अब शुरू किया है नवंबर का। तो नवंबर के आज का पहला सेशन कंप्लीट हुआ और सेकेंड सेशन जो है आपका कल आएगा। तो इसे पढ़िएगा, कैसा लगा आपको ये सेशन, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।